एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी अपना दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था कि तभी एक आदमी बाइक से उसका पीछा करने लगता है और उसके सामने गाड़ी लगा देता है और अपना हेलमेट निकालता है। उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तब वो आदमी भी बाइक से उसका पीछा करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका चेहरा जला देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके हाथ में पानी का पाइप था, वो बह रहा था। तब वो आदमी आके उसके हाथ से पाइप लेके पानी को रोक देता है और चला जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में हम आभा को देखते हैं जो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। तभी अभिज्ञान को एक कॉल आता है। तब आभा उसके बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि एक नया केस आया है, हमें वहाँ जाना है। तब वो लोग वहाँ पे जाके उस लाश की छानबीन करते हैं। वहाँ पे डॉक्टर लाश को चेक करके बताता है कि चेहरे पे किसी के हाथ का निशान है। ऐसा लगता है कि कोई जले हुए हाथ से कस के इसके चेहरे को दबाया है। वहाँ पे आदित्य उस औरत को लेके आता है। वो औरत उस खूनी के बारे में बताती है। तब अभिज्ञान बोलता है कि आजकल हमारे पास इतने अजीब से केसेस क्यों आ रहे हैं, पता नहीं इस बार हमारा पाला किस इंसान से पड़ने वाला है। इसके बाद हमें उस आदमी का सीन दिखाते हैं। उसके घर के नीचे से एक बच्चा रोता हुआ जा रहा था। तभी वो अपने बचपन को याद करने लगता है। उसके बचपन में हम देखते हैं कि उस बेचारे का शरीर पूरा जला हुआ था और वो अपनी दादी की फोटो को हाथ में लेके दौड़ रहा था और एक जगह रुक के गुस्से से आसमान की तरफ देखता है। तभी वहाँ पे हवा तेज हो जाती है और उसका शरीर जहाँ भी जला था वहाँ पे आग जलने लगती है। तब वो पेड़ से एक पत्ते को अपने हाथ में लेता है। तब वो पता भी जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी एक गैरेज में आता है। वो उसी गैरेज में काम करता है। तभी एक छोटी सी लड़की वहाँ पे आती है। उसका नाम दीप्ति थी। वो उस आदमी से बातें करने लगती है। वो एक लड़की के इंटरव्यू के बारे में बताती है और उसका फोटो दिखाती है। इसके बाद हम वो लड़की को देखते हैं। वो नहा रही थी। तभी वो आदमी भी वहाँ आके उसके घर में घुस जाता है और उसके बाथरूम के पास जाके उसे खत्म कर देता है। फिर टास्क फोर्स की टीम आती है। दूसरी तरफ वो आदमी अपनी दादी की फोटो को देखकर रो रहा था। तभी वो बच्ची आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में वो लोग उस खूनी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें एसीपी दिलेर बोलता है कि मुजरिम बहुत खतरनाक है, किसी वजह से वो चुनिंदा लोगों को ही मार रहा है और हमें ये पता लगाना है कि उसकी वो वजह क्या है। हो सकता है कि वो खूनी किसी बात से चिढ़ रहा हो। दोनों मरने वालों के बीच में एक चीज कॉमन है और वो है पानी। इसके बाद हम वो खूनी को देखते हैं। वो एक बिल्डिंग के सामने आके रुकता है। वो बिल्डिंग बन रही थी। वहाँ पे टैंकर के पाइप में से पानी बह रहा था। वो पानी बंद कर देता है और एक आदमी से बिल्डर के बारे में पूछता है। वो बिल्डर ऊपर इंजीनियर के साथ था। वो वहीं पे जाने लगता है। वहाँ पे उसके जले हुए चेहरे को देखकर सब डर रहे होते हैं। वो आदमी ऊपर जाके वहाँ के बिल्डर को मार डालता है। तभी वहाँ पे अभिज्ञान और आदित्य आ जाते हैं। अभिज्ञान उसके सर में मारता है और वो खूनी बेहोश हो जाता है। तब उसको नीचे गाड़ी में ले जाके हथकड़ी लगा देते हैं। थोड़ी देर में ही वो होश में आ जाता है और अपनी पावर से हथकड़ी को पिघला देता है और वहाँ से भाग जाता है। तब अभिज्ञान और आदित्य उसके पीछे जाते हैं। तब आदित्य उस खूनी के सामने आ जाता है। तब वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और जला देता है और भागने लगता है। तभी अभिज्ञान भी उसके पास आते हैं। तब वो उसका गर्दन पकड़ के जला देता है और वहाँ से भाग जाता है। तब अभिज्ञान और आदित्य एसीपी दिलेर के पास आते हैं। एसीपी दिलेर उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम दोनों को, ये चोट कैसे लगी। तो अभिज्ञान बोलता है हम लोग ठीक हैं सर, लेकिन वो खूनी हमारे हाथ से निकल गया। एसीपी दिलेर बोलता है कोई बात नहीं, हम दोबारा उसे पकड़ लेंगे। तब अभिज्ञान उससे बोलता है कि सर आपकी वो पानी वाली बात सच थी। वो ऐसे लोगों को मारना चाहता है जो बेवजह पानी को बर्बाद करते हैं। तब एसीपी दिलेर बोलता है यानी इसका अगला शिकार वो होगा जो बेवजह पानी बर्बाद करेगा। इसके बाद हम अभिज्ञान और आभा को देखते हैं। वो एक पोस्टर को देखकर रुक जाता है और बोलता है कि इस तरह के पार्टी में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होगा। अगर हमारी पानी के वेस्टेज वाली बात सच है
तो वो यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद हमें वही पार्टी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अभिज्ञान और आभा आते हैं। वहाँ पे एक लड़का चुपचाप खड़ा था। तब डांस करते करते एक लड़की जाके बोलती है, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का पीछे मुड़ता है तो वो वही खूनी था। को देखकर वो लड़की डर जाती है। तभी वो आदमी गुस्से में वहाँ पे टेबल पटकने लगता है। तब सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो आदमी उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब अभिज्ञान उसे रोक लेते हैं। तब वो आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ और चेहरे पर आग जलने लगता है। तब अभिज्ञान आग से बचने के लिए एक टेबल को सामने लेके उसे धक्का देता है। वो आदमी वहाँ पे शराब की बोतल नीचे फोड़कर उसमें आग लगा देता है। वहाँ पे वरुण भी आ जाता है। वो आदमी उस लड़की को लेके जाने लगता है। तब वरुण उसके पीछे जाके उसके गाड़ी में चिपके बैठ जाता है। वहाँ पे अभिज्ञान को एक पेपर का टुकड़ा मिलता है। दूसरी तरफ वो आदमी उस लड़की को लाके अपने घर में बंद कर देता है। वो लड़की उससे पूछती है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्यों पकड़ा? तो वो आदमी बोलता है कि उस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको पीने के लिए पानी नहीं है और तुम अपनी अय्याशी के लिए इस तरह से पानी को वेस्ट करते हो। और वो आदमी उसका हाथ पकड़ के जला देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अभिज्ञान एसीपी दिलेर को वो कागज का टुकड़ा देता है। उसमें लिखा था, साहसी बुजुर्ग औरत को जिंदा जला दिया गया। तब आभा बोलती है कि ये वाकया हरिपुर गांव में हुआ था, लेकिन खूनी का इससे क्या संबंध है, ये उसके पास क्यों था, ये अभी तक पता नहीं चला है। दूसरी तरफ वरुण उसके घर पे जाके उस लड़की को यहाँ से लेके जाने लगता है। तभी वो आदमी भी वहाँ पे आ जाता है। फिर वरुण और उस आदमी में लड़ाई होती है और ये सीन काफी फनी होता है। फिर वरुण उस लड़की को लेकर चला जाता है और पुलिस स्टेशन में एसीपी दिलेर को बताता है कि सर मैंने उस लड़की को बचा लिया है और उस खूनी के बारे में भी काफी कुछ पता चला है। उसका नाम सुशांत है और एमजी रोड पे एक कॉलोनी है, वो वहीं रहता है। एक गैरेज में मैकेनिक है और उसकी बाइक को देख के लगता है कि वो बाइक का बड़ा शौकीन है। इसके बाद हम सुशांत को देखते हैं। उसके साथ में दीप्ति भी थी। वो एक पोस्टर देखकर रुक जाता है और वहाँ पे एक आदमी से पोस्टर में लगे आदमी के बारे में पूछता है। तो वो आदमी बताता है कि ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, पिछले साल ही एमएलए बने हैं। तब सुशांत उसके घर का एड्रेस पूछता है। तो वो आदमी बताता है कि ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने से पहले ये किसी गांव के मुखिया थे। तब दीप्ति बोलती है, भैया क्या ये आपके दोस्त हैं? तब सुशांत बोलता है, हाँ बहुत पुराना दोस्त है, 2 महीने पहले मुंबई इसी के लिए आया था। तब वो आदमी बताता है कि आज ये वाटर फाउंटेन का उद्घाटन करने जा रहा है, लिंक रोड 12 बजे। इसके बाद हम अनुराग को देखते हैं। वो उस गांव के एक घर में जाके बोलता है कि हम जनसंख्या केंद्र से आए हैं, आप बता सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन है? इसी बहाने वो सुशांत की दादी के बारे में भी पूछता है। तब वो औरत बताती है कि उनको तो पूरा गांव जानता है, 20 साल पहले उन्होंने जो करने की हिम्मत दिखाई थी वो करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तब हमें वही सीन दिखाने लगते हैं। उस समय पीने का पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुशांत की दादी पीने का पानी के लिए उस गांव के मुखिया से मांग कर रहे थे। तब एक आदमी उस औरत को मुखिया के पास लेके जाते हैं। वो औरत मुखिया के सामने बोलती है कि जिले के हर गांव में पीने का पानी आता है, सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं आता है। तब वो मुखिया बोलता है कि हम यहाँ तुम्हारी मांगे सुनने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम यहाँ तुम्हें समझाने के लिए बुलाए हैं कि ये बेफजूल की पानी मोर्चा बंद कर दे, नहीं तो बहुत पछताएगी तू। तब वो औरत बोलती है कि पछताएंगे तो आप मुखिया जी, आपके इन धमकियों में से डरने वालों में से नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और पीने का पानी लेके रहेंगे। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाते हैं। वो औरत अपने पोते को घर में खाना खिला रही होती है। तभी उसके घर पे वो मुखिया कुछ आदमी को लेके आता है और उस औरत के शरीर पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है और दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता है। उसका पोता आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आग नहीं बुझा पाता। अंत में वो दादी का फोटो लेके खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाता है और रोते हुए दौड़ता रहता है। और ये सीन गाइज काफी ज्यादा इमोशनल होता है। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं वो मुखिया मंत्री बन गया था और वो द्वारे का उद्घाटन करने आया था। वहाँ पे सुशांत भी आके उसे देख रहा था। वो मंत्री उद्घाटन के बाद वहाँ से जाने लगता है। तब सुशांत अपनी
बाइक से उसका पीछा करने लगता है और उसके सामने गाड़ी लगा देता है। वो गाड़ी का ड्राइवर उतर के सुशांत को देखता है और डर के वहाँ से भाग जाता है। तब सुशांत उसके गाड़ी में आग लगा देता है, लेकिन वहाँ अभिज्ञान और आदित्य आ जाता है और उस मंत्री को बचा लेता है। दूसरी तरफ आभा सुशांत के घर पे जाती है, तभी सुशांत भी वहाँ आ जाता है। आगे की सीन में अभिज्ञान और आदित्य पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ पे एसीपी दिलेर उसे मुबारकबाद देते हैं क्योंकि उसे मंत्री जी के जान बचाने के बारे में पहले से ही पता होता है। इसके बाद वो अभिज्ञान से आभा के बारे में पूछते हैं तो अभिज्ञान बताता है कि उसके बारे में तो कोई पता नहीं है और उसको गए हुए तो काफी समय भी हो गए हैं। दूसरी तरफ आभा सुशांत के घर की तलाशी ले रही थी, तब सुशांत भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच थोड़ी फाइटिंग होने लगती है। इसके बाद आभा सुशांत को उसी के घर में बंद कर देती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि गैरेज में कुछ लोग आके दीप्ति को किडनैप कर लेता है। तभी वरुण भी वहाँ पे आके उन लोगों के साथ गाड़ी में चिपक के चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसीपी दिलेर अनुराग से सबको मिलवाते हैं और बोलते हैं कि आज से ये हमारी टीम के मेंबर हैं। वहाँ पे आभा सुशांत के घर के बारे में बताती है कि उसके घर पे एक कूलिंग चैम्बर है जहाँ पे वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है और वहीं पर उसका बाथरूम है। पानी के वेस्टेज से उसको इतना नफरत है कि उसने अपने बाथरूम के सारे टैब को सील कर दिए हैं। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसा तो वही आदमी करता है जिसको पानी अपने जान से भी ज्यादा प्यारी हो या फिर पानी उसकी कमजोरी। तभी अभिज्ञान को दीप्ति के किडनैपिंग का कॉल आता है। तब अभिज्ञान और आभा उसके गैरेज पे जाते हैं। तब वो आदमी अभिज्ञान को सब कुछ बताता है। तभी वहाँ पे वरुण आके बताता है कि बच्ची को वो लोग मंत्री सुशील कुमार के घर ले गए हैं। तब अभिज्ञान बोलता है कि यानी मंत्री को पता था कि सुशांत यही काम करता है, इसलिए अपना बदला लेने के लिए उसने दीप्ति को किडनैप करवा दिया। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें उस बच्ची को कुछ नहीं हो। तब वरुण बोलता है कि एक रास्ता है। तब पुलिस स्टेशन में वरुण मंत्री को फोन करता है और सुशांत की आवाज में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि दीप्ति तुम्हारे पास है, तुम दीप्ति को मेरे हवाले कर दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए भी काम कर सकता हूँ, तुमने मेरी ताकत देख ही ली है। तब मंत्री उसे मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पे मंत्री से मिलने अनुराग जाता है और मंत्री से जबरदस्ती सुशांत को फोन करवा के न्यू वाटर पार्क बुलाता है। इसके बाद अनुराग मंत्री को अपने साथ लेके जाता है। आगे के सीन में हम वाटर पार्क को देखते हैं। वहाँ पे पूरी टीम आई होती है। तभी वहाँ पर सुशांत भी आ जाता है। तब अनुराग मंत्री को सुशांत से मिलने के लिए भेजता है। तब सुशांत मंत्री से बच्ची के बारे में पूछता है। तब सुपर कॉप्स की टीम आके उसे घेर लेती है और उन लोगों के बीच थोड़ी बहसबाजी होती है। तब सुशांत वहाँ से भागने लगता है। तब पूरी टीम उसका पीछा करने लगती है। तब आखिरी में अनुराग उसे पकड़कर स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। इससे सुशांत की शक्ति भी थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तब सुशांत दोबारा वहाँ से भागने लगता है। तब वरुण किसी बेल्ट से उसके शरीर को जकड़ लेता है। तब अभिज्ञान उसे वहाँ से ले जाता है और एसीपी दिलेर मंत्री को अपने साथ ले जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।